रौरे मन के जोहार। गांव शहर देश विदेश कर पक्की खबर जाने के वास्ते सब्सक्राइब करूँ ट्रैवल इंडिया टीवी। हम तो कर लेली, अब रौरे मन कर बारी। आदिवासी समाज क्यों करते हैं आषाढ़ी पूजा? आषाढ़ी पूजा की क्या है मान्यता? पूर्वजों के समय से चली आ रही परंपरा आज भी है बरकरार। प्रकृति के देवी देवताओं से क्या मन्नत मांगी जाती है? झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आषाढ़ी पूजा अलग अलग नाम से या नियमानुसार किया जाता है। खासकर आदिवासी समाज में पूर्वजों के समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उसी आस्था के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि प्रकृति के देवी देवताओं को पूजना होता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है ताकि कोई भी काम जब शुरू करें उसमें कोई परेशानी, कोई विघ्न उत्पन्न न हो। ईश्वर की कृपा गांव घर, खेत खलिहान, पशु पक्षी पर बना रहे, कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान न हो। क्योंकि आदिवासियों का जल जंगल जमीन से जुड़ाव पूर्वजों के समय से रहा है। प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति के बनाए हुए नियमानुसार जीवन गुजर बसर करते हैं। आषाढ़ी पूजा या कोदलेटा पूजा करने का उद्देश्य यही है कि पहला धान रोपनी हो या मड़ुआ लगाना हो या कोई भी फसल की रोपनी करने से पहले ये पूजा गांव घर में की जाती है। गांव के पाहन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाएं, बड़े बच्चे सभी श्रद्धा भाव से शामिल होते हैं, प्रार्थना करते हैं। मालूम हो कि अलग अलग क्षेत्र में अपने मान्यता अनुसार पूजा अर्चना की जाती है, जिसका उद्देश्य एक ही होता है, फसल अच्छे हों, गांव के पालतू पशु पक्षी स्वस्थ रहें, खेतों में हरियाली रहे, फसलों को किसी तरह का नुकसान न हो, किसी तरह का कोई कीट या जानवर फसल बर्बाद न कर सके। ऐसी प्रार्थना प्रकृति के देवी देवता से की जाती है। जनजाति जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूजा है और आषाढ़ी पूजा है। झारखंड में लगभग सभी क्षेत्रों में आषाढ़ी पूजा किया जाता है और कहीं कहीं हरिहरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आषाढ़ी पूजा अलग अलग ढंग से भी लोग करते हैं और विशेष करके इसमें आषाढ़ी पूजा में हम जनजाति जो है जो कृषि पर आश्रित हैं और हमारे पूर्वज आदिकाल से ही ये आषाढ़ी पूजा को करते आ रहे हैं। इसमें विशेष करके हमारा जो इष्ट देव है, जो हमारा सृष्टि करता है, पालनहारा है, और ये जनजाति समाज में माँ पार्वती और पिता महादेव को ही हम लोग सब कुछ मानते हैं। और उन्हीं से आषाढ़ी पूजा के दिन में हम लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम तमाम लोगों का खेत खलिहान में पानी भरा पूरा हो, खेती लहलाता रहे, हरा भरा हो और वो निरोग हो, किसी तरह से उसमें रोग ना हो और दाना भी अच्छा लगे, फसल अच्छी हो, जिससे कि हम तमाम लोगों को, छोटे बड़े जीव जंतु, मानव दानव, सबके लिए अनाज प्राप्त हो सके और तमाम लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। इस तरह का हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। हमारा मौजा के साथ साथ में आन मौजा विश्व के तमाम प्राणी भी सुख शांति से रहे, सबों को जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। साथ ही पूजा के दौरान ग्रामीण किसान देवी देवताओं से क्षमा याचना भी करते हैं ताकि खेतों की जोताई वगैरह करने के दौरान अनजाने में कोई जीव जंतु वगैरह को नुकसान पहुंचा हो, जैसे केकड़ा, घोंगा, केंचुआ वगैरह, जिनकी भी जान गई हो, उसके लिए भी क्षमा याचना की जाती है, ईश्वर से क्षमा मांगी जाती है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, जैसे कि वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली गिरने के दौरान भी किसी तरह की कोई क्षति न हो, सब सुरक्षित रहें। आदिवासी जनजातीय समाज की परंपरा पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति पर ही निर्भर है। रांची के हातमा में भी आषाढ़ी पूजा की गई। हातमा बूढ़ा
महादेव मंदिर में पाहन द्वारा पूजा की गई। सरना समाज के लोग भी आषाढ़ी पूजा को सादगी से मनाए। चूंकि कोरोना संक्रमण का खतरा है और सरकारी निर्देशों का पालन भी करना है, इन तमाम स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। 3 नदियों से लोटा में जल लाया गया। पूरे विधि विधान से पूजा की गई। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में थीं। ग्रामीणों ने पूरे आस्था के साथ पूजा अर्चना की। समूह बनाया जाता है। आदिवासी समाज में जो लेडीज महिलाएं लोग होती है वो 5-5 करके ये महिलाएं अपने 3 जगह से जल लेती है। 3 नदी का जल, हाँ 3 नदी का जल लेती है। उस जल को 3 नदी का जल लेके उसमें 5 स्त्रियां रहती है, 5 या 5 से 7 मतलब होना चाहिए। वो जल लेने जाती है। स्वर्णरेखा, कुछ भी स्वर्णरेखा, वो बोड़िया नदी, कांके नदी, कोई भी नदी, वो जल को लेके वो वहाँ से आती है। और वो हम लोग अखाड़ा में, करमटोली के अखाड़ा में वो जमा होते हैं जितनी महिलाएं रहती है। फिर वो पाहन वहाँ विधि विधान के साथ वो जल को वहाँ पूजा कराता है। ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि ये हम लोग साल में एक बार आते हैं और कृषि से हम लोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये फसल अच्छा हो, बारिश अच्छा हो, इसलिए हम लोग ये पानी ये उठा के लाते हैं और यहाँ पे डालते हैं ताकि बारिश हो और फसल भी हो। हालांकि उपस्थिति कम थी, फिर भी भक्ति भाव के साथ परंपरा का निर्वहन किया गया। देवी देवताओं को खुश करने के लिए बकरे की बलि दी गई। करमटोली स्थित देवी मां मड़ई में भी विधिवत पूजा अर्चना की गई। विशेष रूप से 2 बलि देते हैं, एक पाठा का, एक पाठी का, और उसके पश्चात अनेकों हम लोग बलि देते हैं पाठा पाठी का। लेकिन अभी ये कोरोना को लेकर जो अभी इसमें जो स्थिति खराब पैदा हो गया है, जिसका स्थिति अभी बहुत गंभीर माने कि दयनीय हो गया है, तो इसके वास्ते हम लोग इस वर्ष हम लोग तमाम मौजा के तमाम लोग नहीं आके गिने लोग आज आके यहाँ पर ही जो पारंपरिक विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि हर वर्ष आषाढ़ी पूजा की जाती है जिसमें ग्रामीणों की अच्छी खासी भागीदारी होती है। लोग धूमधाम से पूजा करते हैं, नाच गान भी होता है। लेकिन कोरोना काल के कारण इसका दायरा सीमित करके सिर्फ पूजा अर्चना कर पूर्वजों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। इस बार मंदिर को सजाए भी नहीं, लाइट बत्ती नहीं लगाए, फूल उल नहीं लगाए। हम लोग टेंट उट लगाते हैं, गाजा बाजा के साथ में करते हैं। हम लोग इस बार कुछ नहीं, हम लोग 4 महिला आए और 4 महिला सब पूजा करके ही और जाएंगे। कोरोना इसलिए हम लोग है बोल के हम लोग नहीं किए इकट्ठा वाला पूजा। ये आषाढ़ी पूजा हमारे पूर्वज जब से कृषि पर समाजीकरण जब हुए, कृषि पर जब वो आश्रित हो गए, तब से हमारे पूर्वज ये पूजा करते आ रहे हैं। ये कोई पता नहीं है कि ये कब से हो रहा, लेकिन जब से कृषि हमारे पूर्वज लोग किए हैं, शुरुआत की है, तब से ये आषाढ़ी पूजा किया जा रहा है। बड़े बुजुर्गों का यह भी कहना है कि आने वाले जनरेशन, उनके बाल बच्चे भी इस परंपरा को बरकरार रखें। हमारे आदिवासी समाज के युवा और बुजुर्ग जो भी हैं वो हमारे संस्कृति के प्रति झुकाव कम होते जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज ये संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इस पर मतलब कि पूजा पाठ जो भी है, वन खेती बाड़ी, इसको जिसके लिए हम लोग आज आषाढ़ी पूजा कर रहे हैं, उसको हमेशा इस तरह से सामूहिक रूप से इस पूजा को बनाए रखें। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की रक्षा करें ताकि आदिवासी समाज की अपनी पहचान, अपनी जीवन शैली पर किसी तरह का कोई आंच ना आए और गांव घर खेत खलिहान में हमेशा खुशहाली बना रहे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया की रिपोर्ट। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।